हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों के पढ़ाई में एकदम व्यस्त हो गई। सो बेटा, जैसा कि तुम जानते हो कि हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 की प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको कंप्लीट सोल्व कराया था और सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए थे। ठीक है, सभी क्वेश्चन समझ में आए थे और मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्नावली से 8 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इसके हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं, जो पीछे उदाहरण दिए गए हैं उनको भी करना है। ये प्रश्नावली हो जाए उसके बाद आपको उदाहरण करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और बाकी जितने भी इसमें क्वेश्चन बचे हैं उन सभी को आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, शेयर जरूर करना है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्या एक नहर है भाई। देखो नहर, तुम्हारी ये नहर है। ठीक है, ये नहर है, इसके किनारे पर एक टावर खड़ा हुआ है। देखो टावर ये खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने, अच्छा टावर के ठीक सामने कहाँ पर, यहाँ पर टावर के ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु पर, या टावर के सामने ये बिंदु आ गया यहाँ पर। ठीक है, बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इस वाले बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद इस तट पर, इस बिंदु से इस तट पर, इसी तट पर इस वाले बिंदु से, ठीक है, 20 मीटर दूर, इस वाले बिंदु से 20 मीटर दूर यहाँ पर, 20 मीटर दूर यानी यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, इस वाले बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है टावर की ऊंचाई। टावर ये है यानी ए बी हमको बताना है, और उसके बाद नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई देखो नहर ये है ना तुम्हारी, तो नहर की चौड़ाई यानी बी सी हमको बतानी है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, बहुत धीरे धीरे बिल्कुल करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 11 है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र है उसको हम बना लेते हैं सबसे पहले तो भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो एक टावर है तुम्हारा। देखो बुक को अपने पास रखिएगा, ठीक है, अपने सामने रखिएगा और उसमें देखते जाइए मैं जो जो कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ूंगा अपनी बुक में देखो। सबसे पहले क्या है, एक नहर है भाई। ठीक है, एक नहर है, नहर के किनारे एक टावर खड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये टावर है तुम्हारा, ये टावर है तुम्हारा। ठीक है, टावर के सामने एक बिंदु है। ठीक है, इस वाले बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक, यहाँ पर 60 डिग्री है, और इसी बिंदु से बेटा, इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, यहाँ पर इस वाले बिंदु से यहाँ से 20 मीटर दूर पर, ठीक है, 20 मीटर दूर पर जो कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है ऐसे करके। ठीक है, आकृति को देखिए, उसमें देखिए 30 डिग्री है। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है टावर की ऊंचाई। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो भाई टावर ये है, तो तुमको क्या बताना है, टावर की ऊंचाई यानी ए बी बताना है, और नहर की चौड़ाई, नहर तुम्हारी ये है तो नहर यानी कि बी सी तुमको बताना है। ठीक, चलो ऐसे करते हैं। तो यहाँ से इसका हल डालते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्या हमें दे रखा है, ये दिया गया है तुमको डीसी, जो डीसी दिया गया यानी कि सी से लेकर के डी तक की जो दूरी दी गई है वो दी गई है हमको 20 मीटर। ठीक है, ये तो दिया गया है ना तुमको। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी यानी कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए बी हमको निकालना है, और नहर की चौड़ाई, नहर इसमें कौन सी है, बी सी, और हमको क्या बताना है, बी सी बताना है। बी सी बराबर क्या होगा। चलो यहाँ पर दो कोण हैं, कोण पहला और कोण दूसरा। तो मैंने बताया था अगर दो कोण दिए जाएं तो सबसे छोटा वाला त्रिभुज आपको लेना है। तो इसमें बताओ सबसे छोटा त्रिभुज कौन सा है, सबसे छोटा त्रिभुज तुम्हारा ये है, यानी ए बी सी सबसे छोटा त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से, उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखो कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी से, तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी कहाँ पर, ए बी सी ये है। ठीक, तो यहाँ पर तुम सबसे पहले क्या ले लोगे, टेन ले लोगे, टेन थीटा, टेन थीटा ले लोगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से तुम्हारा थीटा भाई कितना है, इस वाले में थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दो। लंब, लंब इसका कितना है, ए बी है लंब, आधार, आधार तुम्हारा बी सी है बेटा। ठीक है, टेन 60 का मान यहाँ से रख करके सोल्व कर दो इसको। ठीक है, अंडर रूट 3 ही तो होता है, फिर ए बी बटा बी सी भी हमको कुछ नहीं पता तो एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है,
इसके बट्टे में कुछ नहीं तो अपन इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो हो जाएगा BC √3 AB कम AB यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम BC का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास AB बटा, देखो गुणा में √3 है तो इधर बट्टे में आ जाएगा ये, और नीचे अंडर की संख्या होती नहीं है तो इसको हटाने के लिए इसका करना पड़ेगा हमें हर परमेकरण। तो इसका हर परमेकरण फटाफट कर दो। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास BC आ जाएगा, देखो AB की √3 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा AB √3, और √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 आएगा, क्योंकि अंडर से अंडर कट जाएगा, 3 दो बार है उसको एक बार लिखेंगे। ये तुम्हारे पास आ गया है। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया है BC। ठीक, ये BC आ गया। अब हम कौन से त्रिभुज से चलेंगे? त्रिभुज जो बड़ा वाला त्रिभुज है उससे। बताओ इसमें कौन सा बड़ा त्रिभुज है? इसमें ADB ये सबसे बड़ा त्रिभुज है। अब इस वाले त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ADB से ऐसे लिखो कि अब त्रिभुज ADB से इस वाले में भी tan थीटा ही ले लो। tan थीटा बराबर जानते हो आप क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से देखो tan और थीटा, इस वाले त्रिभुज में थीटा जो है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री है नहीं, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर लिख दो। और यहाँ से देखो लंब, इसका लंब कितना है बेटा? लंब तुम्हारा AB है। ठीक, लंब तुम्हारा AB है तो यहाँ से तुम लिख दोगे AB। ठीक, फिर बटा आधार, आधार क्या है? इस वाले बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है? BD, ये BD आधार है ना, BD, तो आधार तुम्हारा यहाँ पर है BD। ठीक, तो यहाँ से देखो बेटा tan 30 का मान तुम्हें को पता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 AB। ठीक, अब यहाँ पर देखो BD, अच्छा BD के स्थान पर तुम क्या लिख सकते हो? ये B और ये D, तो इस पूरे के स्थान पर तुम ये लिख सकते हो, देखो ये BD है बेटा, BD, इसके स्थान पर तुम लिख सकते हो BC + CD। क्यों लिख सकते हो मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो ये BD तुमको कब मिलेगा? ये B और D कब मिलेगा? जब तुम इस वाले को और इस वाले को जोड़ दोगे, ये प्लस ये, तो तुमको पूरा मिल जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इस BD के स्थान पर BC + CD लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा BD के स्थान पर BC + CD। ठीक, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर BC + CD लिख दिया भाई अब हमने। अब देखो इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो तुम्हारे पास आ जाएगा BC + CD, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो हो जाएगा AB √3। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर BC का मान तुम निकाल चुके हो, तो इस BC के स्थान पर जो आपने निकाला है, ठीक, इसे समीकरण पहली मान लो, इस BC का मान यहाँ पर रख दो अब। ठीक, ऐसा करके लिखो कि समीकरण फर्स्ट से, ठीक, समीकरण फर्स्ट में तुमको BC बराबर ये दिया गया, तो इस BC के स्थान पर तुम इसको लिख दोगे AB √3/3, ये लिख दिया, प्लस CD है तो CD रहने दो, ये AB √3 है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सरल कर लो और CD का मान निकाल लो फटाफट। ठीक, वैसे CD बराबर भी तो तुमको दिया गया है ना, ये CD है तो CD के स्थान पर तुम ये देखो, यहाँ देखो CD बराबर तुमको क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। CD बराबर 20 दे रखा है, तो यहाँ पर तुम जो है CD के स्थान पर 20 रख दोगे। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो यहाँ से देखो AB √3 है। ठीक, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। CD के स्थान पर 20 लिखेंगे क्योंकि हमको दे रखा है पहले से ही। ठीक, अब AB वाले को AB वाले के साथ लिख देंगे, ये 20 है तो 20 रहने दो यहाँ पर। ठीक, बराबर में तुम्हारा AB √3 है, ये प्लस का इधर आएगा, पंचांतर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस तुम्हारा। ठीक, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसका हर परमेकरण कर दो यहाँ पर, हर परमेकरण नहीं सॉरी लासापा ले लो, इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी, इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 3AB √3, एक की इधर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा AB √3। अब आमने सामने कराओ, 3 × 3। ठीक, देखो यहाँ से अब इसको सॉल्व करो तुम, तो देखो यहाँ से 20 बराबर 3AB से 2AB चला जाएगा, 3AB से 1AB चला जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा 2AB √3। ठीक, और नीचे तुम्हारा 3 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। देखो इस वाले की इधर गुणा होगी तो तुम्हारे पास आएगा 2AB √3, 3 दूना 6 यानी कि 60, 20 × 60। ठीक, AB को रोक लो, बाकी जो है उसको बट्टे में भेज दो। AB को रोक लो, यहाँ पर 2 √3 है, इसको बट्टे में भेज दो ऐसे करके। ठीक, ये कट जाएगा तुम्हारा 2 × 6 यानी 30/√3 आएगा। क्या आ गया तुम्हारे पास? AB बराबर 30/√3। नीचे अंडर की संख्या होती नहीं तो इसको हटाने के लिए इसका हर परमेकरण करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो अब आगे देखो, तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा AB बराबर
30 की √3 से गुणा होगी तो हो जाएगा 30 √3, √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 ही आएगा, 3 दहाइयाँ 30। तो तुमको ए बी मिल गया बेटा। ए बी कितना मिलेगा? 10 √3 मीटर। अच्छा ए बी क्या है? ए बी टावर की ऊंचाई है ना। देखो यहाँ से ए बी, तो ए बी तुम्हारा टावर की ऊंचाई है, तो लिख दो कि अतः टावर की ऊंचाई, ये होगी। तो ऐसे करके चाहे तो लिख दो अपने करके, ऐसे करके कि अतः टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर होगी। ठीक। अच्छा टावर की ऊंचाई हमने निकाल ली, उसके बाद हमको नहर की चौड़ाई निकालनी थी। अच्छा नहर क्या है? नहर भाई तुम्हारी बीसी है, नहर तुम्हारी बीसी है, तो तुमको बीसी भी निकालना है। बीसी कहाँ से मिलेगा? बीसी बेटा यहाँ से तुमको मिल जाएगा। देखो बीसी, ए बी का मान रखोगे तो बीसी मिल जाएगा तुमको। तो क्या करोगे? इस ए बी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दोगे। तो यहाँ पर ऐसा करके लिख दो कि समीकरण फर्स्ट में ए बी का मान रखने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट में ए बी का मान रखने पर, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, धीरे धीरे करा रहा हूँ, इससे सरल मेथड तुमको कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ठीक। अच्छा तुम्हारी समीकरण फर्स्ट क्या है? तुम्हारी समीकरण फर्स्ट ये है, बी सी बराबर ए बी √3/3। ठीक, यही तो है। क्या है? बी सी बराबर ए बी √3/3, ये है तुम्हारी। ठीक, तो यहाँ से देखो बी सी बराबर ए बी के स्थान पर ये रख दो तुम फटाफट, ऐसे करके 10 √3 ए बी के स्थान पर रख दिया, और ये तुम्हारे पास पहले से ही √3 है और नीचे तुम्हारा 3 है। तो तुम्हारे यहाँ से देखो थोड़ा सा सरल कर लो, आंसर तुम्हारे सामने रखा हुआ है। 10 है तो 10 रहने दो, √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 ही आएगा, और नीचे 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो 10 बचेगा तुम्हारे यहाँ से। तो बी सी बराबर आ गया 10 मीटर। तो अतः नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। तो ऐसे करके लिख दो कि अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर होगी। ठीक, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक, 2 आंसर तुम्हारे निकले और बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से बन गया, हंसते हंसते ये क्वेश्चन हमने बना लिया। ठीक, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, करने में मज़ा आता है बेटा जब आपको समझ में आने लगता है। और समझ में तो आपको आने ही लगा होगा, इतने पीछे क्वेश्चन किए हैं, तो ये तो सब आसान है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, इसको देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर चित्र बनाना अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे खुद। ठीक है, देखो यहाँ पर तुमको मैं चित्र बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है? 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक, तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं हम। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, बुक को जो है सामने अपने रखना है और मैं यहाँ पर पढ़ते जाऊँगा, अपनी बुक में आप देखते जाओ। ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बुक रखोगे सामने तब बढ़िया करके समझ में आएगा तुमको। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया गया था? 7 मीटर ऊंचे भवन। ठीक, तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लो यहाँ पर ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 12 क्वेश्चन है। ठीक, 7 मीटर ऊंचा भवन है तुम्हारा, ऐसे मैंने लो भाई बना दिया भवन। ये भवन तुम्हारा कितना ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा है। ठीक, भवन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से भवन होगा ना, ऐसे करके तो भवन होगा। देखो भवन कुछ इस तरीके से होगा तुम्हारा, ऐसे करके भवन होगा भाई। ये गेट यहाँ पर लगा होगा, कुछ इस तरीके से भवन होगा। तो देखो 7 मीटर इधर है तो 7 मीटर इधर भी होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे आप अपने कमरे को देखिए, आपका जो कमरा है अगर सामने की दीवार, जैसे कि आपका कमरा अगर मान लीजिए इधर से 7 मीटर है तो इसके सामने वाली जो दीवार होगी वो भी 7 मीटर की होगी। ठीक, ऐसे करके होता है। फिर उसके बाद बताया गया है, देखो यहाँ पर उसके बाद क्या बताया गया है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी कि भवन के शिखर पर एक टावर लगा हुआ है। ठीक, तो उसके साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, शिखर के साथ। अच्छा, तो इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, इस भवन के ऊपर एक टावर लगा दो भाई। भवन के ऊपर मैंने एक टावर लगा दिया। इसके शिखर से इस भवन का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक, 60 डिग्री है। उसके बाद क्या बताया गया? 60 डिग्री के बाद और इसके पाद के अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात अवनमन कोण बोले तो 45 डिग्री बोला गया है, तो ऊपर से बनेगा अवनमन कोण।
तो ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके देखा गया होगा, तो यहाँ पर बेटा बन रहा है 45 डिग्री, ठीक। और इधर से देखोगे तो यहाँ पर भी 45 डिग्री बनेगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर भी 45 डिग्री तुम्हारा है, ठीक। चलो यहाँ पर ठीक है, अपन मन को हमेशा ऊपर बनता है तो मैंने ऊपर बनाया है, ठीक। ठीक है, तो तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बतानी है ना, हाँ टावर की ऊंचाई बतानी है बेटा। तो टावर तुम्हारा क्या है, ये पूरा का पूरा टावर हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ठीक। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और डी, इसे मान लो ई। यानी तुम्हें क्या बताना है, ए सी, ये टावर है तुम्हारा पूरा का पूरा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर भवन है, ये टावर है, नहीं पूरा का पूरा जोड़ा जाएगा तो तुम्हारा टावर, इसमें टावर क्या हो जाएगा, ए सी। तो तुमको टावर की ऊंचाई यानी कि ए सी निकालना है, ठीक। चलो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन को, देखो यहाँ से यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ हल, ठीक। दिया है इसमें, पहले रीड क्या करो क्या क्या दिया गया है तुम्हें। तुमको दिया है बी सी दे रखा है तुमको 7 मीटर। भाई जो बी सी है वही क्या होगा, वही ई डी होगा, ठीक। तो दोनों 7 मीटर हैं तुम्हारे। चलो भाई इसके बाद देखो, इसके बाद तुमको बताया गया है कि कोण बताए गए हैं और तुमको बताना है कि टावर की ऊंचाई बतानी है। तो टावर तुम्हारा क्या है, ए सी है, ठीक। टावर यानी ए सी की ऊंचाई तुमको बतानी है, ठीक। ये चीज़ें तुमको बतानी है। चलो देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से, ठीक है। पेशेंस के साथ वीडियो पूरा देखना होगा आपको। चलो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला त्रिभुज लेंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा त्रिभुज तुम्हारे पास ये है बेटा, ये वाला, ठीक है। तो त्रिभुज बी डी सी से, चूंकि त्रिभुज बी, ऐसा त्रिभुज बी डी सी से, ठीक। इस वाले में आप क्या लोगे, टेन थीटा लोगे भाई। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार होता है। तो टेन यहाँ से थीटा तुम्हारा कितना है, देखो थीटा तो पता ही नहीं है, देखो यहाँ से पता कर लो भाई। देखो ये अगर 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर जो लंबी खड़ी हुई है रेखा तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, तो ये 45 है तो ये वाला भी 45 होना चाहिए, ठीक। तो तुम्हारा यहाँ से थीटा कितना है, 45 डिग्री है। लंब तुम्हारा कितना है, लंब तुम्हारा बी सी है और आधार तुम्हारा डी सी है। एक और चीज़ है यहाँ पर, समझो बात को, जो ये बी सी है अगर ये 7 है तो ये वाला भी 7 हुआ। उसी प्रकार अगर ये मान लीजिए जो होगा वही ये होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं जो ई बी होगा, जो ई बी होगा वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये वाली इसके बराबर है तो ये वाली भी इसके बराबर होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक। तो यहाँ से समझो बात को, ठीक। 10/45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऊपर बी सी तुम्हारा कितना है बेटा, 7 है, ठीक। और नीचे आ जाएगा सी डी, तो सी डी कम सी डी, यानी सी डी भी तुम्हारे पास कितना आ गया, 7 आ गया भाई, 7 मीटर। अच्छा भाई ये 7 है, ये 7 है, तो और ये सी डी देखो कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि ये वाला भी 7 मीटर होगा भाई। अगर ये 7 है तो ये वाला भी 7 होना चाहिए, ठीक। चलो यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसमें दूसरा त्रिभुज ले लो भाई। इसमें कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए ई बी, ठीक। त्रिभुज ए ई बी ले लो। अब तो लिख लो यहाँ पर अब त्रिभुज ए ई बी से, ठीक। इस वाले त्रिभुज में आप टेन थीटा ले लो पहले तो भाई। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक। इसमें थीटा 60 है ना, ऊपर देखो भाई, इसमें थीटा जो है इस वाले त्रिभुज में जो थीटा है वो 60 है, ठीक। तो यहाँ पर 60 लिख दो। लंब इस वाले त्रिभुज में लंब तुम्हारा ए बी है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ऊपर से लेकर के नीचे ए बी लंब है, आधार ई बी है, ठीक। तो लंब तुम्हारा ए बी है, आधार तुम्हारा ई बी है। लंब तुम्हारा ए बी है, आधार तुम्हारा ई बी है, ठीक। तो आधार तुम यहाँ पर ई बी लिख दोगे। एक और चीज़ मैंने तुमको बताई है कि जो ई बी है वो सी डी के बराबर है। इस ई बी के स्थान पर हम सी डी को लिख देंगे, क्योंकि हमें ई बी लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मत लिखो, ऐसे रहने दो। 10/60 का मान √3 होता है, ठीक। ऊपर ए बी है, ठीक। ई बी तुम्हारा कितना है बेटा, देखो यहाँ पर ई बी तुमको दे रखा है 7, है कि नहीं। तो ये 7 है तुम्हारा, गुणा कराओगे तो तुम्हारी देखो ए बी की एक से गुणा होगी तो ए बी आएगा, 7 की इधर हो जाएगी तो 7 √3 आ जाएगा। तो तुम्हारा देखो ए बी कितना आ गया बेटा, ए बी आ गया 7 √3। जो ए बी है ये कितना आ गया, 7
3 आ गया। अच्छा भाई तुमको इतना पता है ये 7 है और ये 7 √3 है, तो टोटल कितना होगा? टोटल कैसे निकालोगे? तुमको AC निकालना है ना, तुम्हें क्या निकालना है? AC निकालना है। तो AC कैसे निकलेगा? ये पूरा कैसे निकलेगा? इस AB को और इस BC को जोड़ोगे तब। तो यहाँ से ऐसे करके लिख दो कि अतः आंसर आ गया है हमारा। अतः AC बराबर कैसे मिलेगा? AC कब मिलेगा? AB + BC करोगे तब। ये पूरा कब मिलेगा? आधे इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ोगे तो पूरा AC मिल जाएगा। AB + BC, AB + BC, जब हम AB और BC को जोड़ेंगे तो AC मिल जाएगा। तो AC देखो, AB तुम्हारा कितना आया? 7 √3 आया, और BC तुम्हारा कितना दिया गया है? BC तुम्हें 7 दिया गया है। देखो यहाँ से 7 है BC, ठीक। तो तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सरल करना चाहो तो ऐसे करके कर दो कि भाई AC बराबर 7 इधर भी है 7 इधर भी है, तो कॉमन निकाल लो, तो बचेगा √3 + 1 मीटर, ठीक। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक। ये तुम्हारा हो गया आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारा ये है। बोला गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है वैसा ही ये है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक समुद्र का तल है, ठीक। 75 मीटर लाइट हाउस लगी हुई है और उस लाइट हाउस से हम देखते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री कोण पर जहाज़ों को। अच्छी बात है। चलो, क्वेश्चन बहुत शानदार जानदार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है तुम्हारा। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये बात मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मान के चलो। क्वेश्चन तुम्हारा 13 है, ठीक। क्वेश्चन 13, इसमें क्या है बेटा? इसमें बोला गया है कि समुद्र का तल है, तो भाई सबसे पहले समुद्र बना लो। ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरीके से समुद्र, ठीक। समुद्र के किनारे एक क्या लगा हुआ है? एक लाइट हाउस लगी हुई है। लाइट हाउस मतलब लगी हुई लाइट, ठीक है। लाइट मतलब प्रकाश के लिए लगाई गई होगी, लाइट वगैरह दिखता रहे सब कुछ, ठीक है। अच्छा, बोला गया कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखो यहाँ से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो जो लाइट हाउस है वो कितनी है ऊंची? 75 मीटर ऊंची है, ठीक। ये जो लाइट हाउस है बेटा ये है तुम्हारी 75 मीटर ऊंची, ठीक। ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंची है। देखो यहाँ से बोला गया है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, इस लाइट हाउस के शिखर यहाँ से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यानी कि यहाँ से जब आप देखते हो तो यहाँ पर कहीं जहाज़ होगा और एक यहाँ पर जहाज़ होगा। और बोला गया है इसके आगे कि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है। यानी कि यहाँ पर अगर एक जहाज़ है तो इसके ठीक पीछे दूसरा जहाज़ होगा, बताया गया आपकी बुक में। तो देखो बेटा, इसकी शिखर से, इस लाइट हाउस के शिखर से इस वाले के साथ जो कोण बन रहा है, ठीक है, वो कितना बन रहा है और इसके साथ कोण बन रहा है कुछ, ठीक। बताया गया है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक। तो ऐसे करके ये बना लो, क्षैतिज तल होगा। यहाँ पर तुम्हारा बन रहा है 30 डिग्री, ठीक, और यहाँ पर बन रहा है तुम्हारा 45 डिग्री। बोले तो ये 30 होगा, ऐसे समझ जाओ ये 30 डिग्री है और ये तुम्हारा 45 डिग्री है। बेटा नीचे आपको नहीं बनाने, ऊपर ही बना लो। ये तुमको बताने के लिए मैंने बनाया कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, ठीक। उसके बाद तुमको क्या बतानी है? तुमको बतानी है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। अच्छा, 2 जहाज़ कहाँ पर है भैया? एक जहाज़ ये है और एक जहाज़ ये है, तो इसके बीच की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुमको बताना है, ठीक। तो इसको मान लो A, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। तुम्हें क्या बताना है? C से लेकर के D तक की दूरी बतानी है, CD बतानी है तुम्हें, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को करते। देखो चित्र बन गया, चित्र भाई बन गया तो आंसर आ गया, फिर उसमें कोई झमेला थोड़ी ना है फिर। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम। हल डालो, ठीक। दिया है इसमें क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है AB 75 है भाई। AB यानी कि जो टावर लगा हुआ है, जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर ऊंची है, ठीक।
75 मीटर ऊंची है भाई, ए भी तुमको दे रखा है। इसके साथ साथ कोण वगैरह दे रखे हैं तो उसको मत लिखो, तुम्हें सी डी निकालना है, ये मान के चलो। तुमको क्या निकालना है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी सी डी तुमको निकालना है। सबसे छोटे वाले त्रिभुज से पहले चलेंगे, मैंने तुमको बताया है सबसे छोटा वाला त्रिभुज पकड़ो। तो सबसे छोटा त्रिभुज तुम्हारा ए सी बी है, तो ऐसे चलो कि त्रिभुज ए सी बी से इस वाले त्रिभुज में तुम क्या करोगे, सबसे पहले टेन थीटा लोगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा? लंब बटा आधार होता है। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा, मान रखोगे देखो थीटा ए सी बी, इस वाले त्रिभुज में जो थीटा है वो 45 है, तो 45 यहाँ पर लिख दो। लंब तुम्हारा 75 है तो 75 रहने दो, आधार तुम्हारा बी सी है तो बी सी रहने दो, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम 45 का मान कितना होता है? 10 45 का मान 1 होता है, ऊपर 75 है, नीचे बी सी, बी सी इक्कम बी सी, यानी कि बी सी का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा बेटा? 75 मीटर आ जाएगा भाई। अच्छा भाई, ये 75 है और बी सी भी 75 ही निकल आया, ये वाला भी 75 मीटर है। ठीक, चलो अब इसके बाद बड़ा त्रिभुज देखेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए डी बी। तो चलो अब त्रिभुज ए डी बी से, ए डी बी से इस वाले त्रिभुज में क्या करोगे? टेन थीटा लोगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से देखो थीटा, इसका थीटा कितना है? इस वाले बड़े वाले त्रिभुज का थीटा 30 है। ठीक, तो यहाँ से 30 लिख दो। लंब तुम्हारा कितना है? लंब तुम्हारा 75 है। ठीक, बटा आधार, आधार तुम्हारा देखो ये पूरा का पूरा आधार है, बी डी है, बी डी। तो इस बी डी को तुम इस वाले बी डी को तुम ऐसे लिख सकते हो, बी सी प्लस सी डी, है कि नहीं? बी सी प्लस सी डी, तो पूरा टोटल मिल जाएगा। इस बी सी को इस सी डी को जोड़ दोगे तो पूरा बी डी मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हमने बी डी के स्थान पर ये लिख दिया। ठीक, अब इसको सोल्व करके आंसर निकाल दो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सी डी, ये निकालना है तुमको सी डी। ठीक, आ जाएगा, टेंशन मतलब ये बी सी का मान यहाँ पर रखोगे, हो जाएगा आराम से। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3, ऊपर 75 है तो रहने दो ऐसा का ऐसा ही। बी सी तुम्हारा कितना निकला? 75 निकला, और सी डी तुमको निकालना है। इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, काम हमारा हो जाएगा। इसकी गुणा इधर पहले कराओ, तो 75 प्लस का सी डी, इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा तुम्हारे पास 75/√3। यहाँ से सी डी तुम्हारे पास आ गया भाई, 75/√3 प्लस का 75 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 75। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास सी डी आ गया। देखो 75 कॉमन है तो निकाल लो, यहाँ से 75 चला गया तो केवल √3 बचा, माइनस यहाँ से चला गया तो 1 बचा यहाँ पर। तो तुम्हारा आंसर आ गया है बेटा ये। ठीक, तो तुम्हारा जो सी डी आएगा यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी आएगी वो इतनी आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके लिख दो कि अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 × √3 - 1 होगी। ठीक, ऐसे करके अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 × √3 - 1 मीटर होगी। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इतना। ठीक, इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना कि हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इतना, ऐसे करके लिख देना अपना। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आराम से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन 13 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन 13 तो आराम से बन गया भाई। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बलून वाला। देखो यहाँ पर बताया गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। एक लड़की भाई है, देखो ये लड़की है, ये दो गुब्बारों को देख रही है। दो गुब्बारे ऐसे करके क्षैतिज स्तर में उड़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। भैया पहले गुब्बारा यहाँ पर था, तो डिग्री कितना डिग्री का कोण बन रहा था? 60 डिग्री का कोण बन रहा था। कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पर तो रहेगा नहीं, उड़ेगा। तो पहले गुब्बारा यहाँ पर था, फिर उड़ते यहाँ पर पहुँच गया भाई। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उन्नयन कोण घट करके 30 हो गया। पहले 60 था, उसके बाद घट करके कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, भैया गुब्बारा यहाँ पर था, अब उसने दूरी भैया यहाँ से लेकर के ऐसे करके तय की यहाँ तक। तो तुमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी या ठीक है वो हमको निकालनी है। ठीक, ये तुमको बताना है भाई।
चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, तो पहले लड़की वगैरह बनाएंगे, गुब्बारा, देखो चित्र ये है, तो इस आकृति को आप जो है आराम से बना लेना अपने पेज पर, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14 है, इसमें तुम्हारे 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है, एक ज़मीन है भाई, ठीक है, ऐसे करके ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है भाई। इस ज़मीन के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई है, ये लड़की है 1.2 मीटर लंबी, 1.2 मीटर लंबी लड़की मान लो इसको ए, इसको लड़की को ए भी मान लो, ठीक। ये क्या कर रही है भाई, 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं, उनको देख रही है। तो पहले गुब्बारा जो था, पहला जो गुब्बारा था भाई, वो कुछ इस तरीके से था। देखो यहाँ पर पहले गुब्बारा यहाँ पर था भाई, ठीक, पहले गुब्बारा यहाँ पर था। तो ये लड़की यहाँ पर खड़ी है भाई, इसकी आँख तो ऊपर होगी ना, तो आँख यहाँ पर है, तो इसके साथ देखो, इसको ऐसा करो जी, आँख है ना बेटा, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कर दो। अब देखो ये बेटा जो इसकी आँख है, आँख से पहले जो गुब्बारा जो यहाँ पर उड़ रहा था, इस गुब्बारे के साथ, इस वाले गुब्बारे के साथ जो कोण बन रहा था, वो बन रहा था 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा था ना इसके साथ कोण। उसके बाद कुछ समय बाद गुब्बारा भाई ऐसे उड़ते 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 यहाँ पर पहुँच गया। गुब्बारा कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। अब भाई गुब्बारा जब यहाँ पर पहुँच गया, तो फिर कितना कोण बना बताओ मुझको। तो इसकी आँख से जो कोण था वो घट गया, पहले 60 था, उसके बाद 30 रह गया। कितना रह गया, 30 डिग्री रह गया। तो तुमको यहाँ से गुब्बारे को यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये बताना है तुमको। क्वेश्चन समझ में आ गया, आ गया नहीं आ गया, बहुत बढ़िया। और एक और चीज़ बताई गई, हमें क्या बताई गई कि गुब्बारा जो है वो 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये जो गुब्बारा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 88.2 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, वो तुम्हारी 88.2 मीटर है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक। चलो इसे करते हैं बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये लड़की भाई है, तो नामकरण तो मैंने किया नहीं, तो ये ए बी है, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो, इसको एच मान लो, तुम्हारी मर्जी, वॉट एवर यू वांट टू सपोज, ठीक है। तुम फ्री हो, ठीक है, इसके लिए। चलो यहाँ पर मान लिया मैंने सब कुछ। अब हम क्या करते हैं, देखो ये लड़की है 1.2 मीटर। अच्छा, ये लड़की मान लो सपोज करो ऐसे ऐसे चलती 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 यहाँ पर आ गई, तो ये जो दूरी है 1.2 मीटर, तो यहाँ पर भी 1.2 मीटर ही होगी भाई, है कि नहीं, 1.2 मीटर ही तो होगी। तो देखो मुझको केवल ये वाली दूरी चाहिए, क्योंकि हमें इससे मतलब है, यहाँ पर ये त्रिभुज हम लेंगे, तो ये वाली दूरी फालतू है। तो इस वाली की ये पूरी कितनी है भैया, ये पूरी की पूरी जो है 88.2 है, 88.2 है। तो इस 88.2 से इस लड़की की हाइट हम घटा देंगे, बस हमें मिल जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा होता है लड़का की लंबाई दी जाए या लड़की की लंबाई दी जाए, तो जो कुल लंबाई हो उसमें से लड़का या लड़की की लंबाई घटा दो, ठीक है, इतना काम आपको करना है, ठीक। चलो यहाँ से आ जाते हैं हल करने पर। देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए ई जी। तो ई जी कब मिलेगा भाई, ई जी तुम्हें कब मिलेगा, जब इस पूरी हाइट से, इस पूरी की पूरी हाइट से लड़की की हाइट घटा दो। कि लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है, तो घटा दो भाई फटाफट। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा, देखो 2 से 2 गया 0, 88 से 1 गया तो बचा तुम्हारा 87 मीटर। अच्छा भाई, ई जी तुमको मिल गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 87 मीटर है। अब इसके बाद हम छोटे वाले त्रिभुज को देखेंगे, उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर तुम ऐसा करो, छोटा त्रिभुज हमको तो यही दिख रहा है भाई, त्रिभुज एच ए एफ, ठीक है, त्रिभुज एच ए एफ से, ठीक, इससे हम चलेंगे। त्रिभुज एच ए एफ से, इसमें tan थीटा ले लो फटाफट। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से देखो tan थीटा, इस वाले छोटे वाले त्रिभुज का जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ पर फटाफट लिखो। लंब, इसका लंब कितना है, एच एफ है, ठीक, एच एफ है बटा आधार। आधार तुम्हारा क्या है बेटा बताओ, ये लंब था और आधार तुम्हारा ए एफ है। अब इसको सॉल्व कर दो, tan 60 का मान √3 एच एफ बटा ए एफ, ठीक। ए एफ तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो बन इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो हो जाएगा तुम्हारे पास ए एफ √3, इसकी इधर गुणा होगी तो एच एफ, ए एफ को रोक लो, ए एफ बराबर, ठीक, ए एफ बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 2 मिनट रुको, मैं तुमको बताना चाहूँगा। यहाँ से देखो, बात को समझो। ये तुम्हारा ये बेटा देखो तुम्हारा कितना निकला, ये तुम्हारा निकला 87। कितना निकला? ये 87 निकला। अगर ये 87 है बेटा तो ये वाला भी 87 ही होगा, ठीक है। ये कितना होगा? 87 होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक समान, क्या बताया गया तुमको मैं दिखा रहा हूँ, देखो एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे हैं और किसी भी क्षण आँख का उन्नयन कोण ये हो जाता है। एक क्षैतिज स्थिति में उड़ रहे हैं, उनकी ऊंचाई जो है एक सेम रहती है, उनकी ऊंचाई, ठीक है, दोनों की ऊंचाई सेम रहती है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से, तो तुम्हारा जो एच एफ है बेटा, एच एफ कितना आ गया? 87 आ गया। तो इस एच एफ के स्थान पर आपको रखना पड़ेगा बेटा 87, और ये √3 है, गुणा में तो बट्टे में आ जाएगा। नीचे अंडर संख्या होती नहीं, इसको हटाने के लिए इसका हर परमेकरण कर देंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे हम। 87 √3, √3 की √3 से गुणा होगी 3 आएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, 3 दूना 6, 7 8, 3 9 27, यानी 29 √3 दोबारा आ गया ए एफ। तो ए एफ आया जो तुम्हारा बेटा, वो आया 29 √3, ये तुम्हारा आ गया इतना, ठीक है, मीटर में। चलो एफ मिल गया। अब इसके बाद दूसरे त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज जी ए ई से, ठीक। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे आपको बताना चाहेंगे। त्रिभुज जी ए ई से, इस वाले त्रिभुज में फटाफट tan थीटा ले लो। tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटा आधार। तो यहाँ से थीटा तुम्हारा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दो। लंब तुम्हारा कितना है? 87 है। और आधार तुम्हारा इस वाले का भैया, आधार तुम्हारा क्या है? देखो भैया, लंब तुम्हारा 87 था, इस बड़े वाले में जो आधार है वो तुम्हारा ए ई है। तो ये पूरा का पूरा कब मिलेगा? जब आप इसमें इतना और इतना जोड़ेंगे, यानी कि ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई करेंगे, तब जा कर के आपको टोटल मिलेगा, ठीक। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट अब, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3, ठीक, 87 है, और नीचे तुम्हारा है ए एफ प्लस एफ ई, गुणा करा दो इधर तिरछी तिरछी, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, यहाँ से इसकी इधर हो जाएगी तो हो जाएगा तुम्हारा ए एफ प्लस एफ ई, इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो 87 √3, ठीक। तुमको क्या निकालना है? तुमको निकालना है एफ ई। देखो यहाँ से जो एफ ई होगा वही ये होगा, क्योंकि इस वाले की, ठीक है, जो है ये सेम होगा बराबर, मतलब इसकी जो है कह सकते हो लेंथ बिल्कुल सेम होगी। तो जो ये दूरी होगी वही ये वाली दूरी होगी, ठीक। तो हम जो ई एफ निकालेंगे वही हमारा ये हो जाएगा, ठीक। समझे कि नहीं समझे भाई? समझ जाओ, ऐसे समझ जाओ कि गुब्बारा यहाँ पर था, फिर यहाँ पर चला गया, तो तुमको ये जो है दूरी निकालनी है, ऐसे समझ जाओ, ठीक। चलो यहाँ से अब देखो क्या क्या दे रखा है हमें। ए एफ हमने निकाला है नहीं निकाला है? बताओ। ए एफ हमने ये निकाला, देखो ए एफ तुम्हारा कितना निकला? 29 √3 निकला। तो इस ए एफ के स्थान पर लिख दो 29 √3, ये प्लस एफ ई है, एफ ई रहने दो 87 √3, एफ ई को रोक दो यहाँ पर, और बराबर में 87 √3, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब घटा दो फटाफट, यहाँ से तुम्हारा आंसर फाइनली आ गया है। देखो यहाँ से चले जाएंगे 17, 17 में से 9 गए, 8 बचे, 7 में से 2 गया 5 बटा, यानी 58 √3 मीटर आया है तुम्हारा आंसर, ठीक। धुंधला धुंधला दिख रहा है क्या? साफ दिख रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। तो लिख दो कि अतः गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर है। ये हो गया तुम्हारा फाइनली आंसर, ठीक। ऐसे करके आंसर कर दो, ठीक। तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? देखो एफ ई हमको ही निकालना था ना इसमें। देखो बेटा यहाँ पर तुमको क्या निकालना था? एफ ई तो निकालना था, पहले गुब्बारा यहाँ पर था, फिर यहाँ पर चला गया, यानी कि तुमको एफ ई निकालना है, ठीक। ऐसे करके ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। सब कुछ क्लियर दिख रहा है बेटा तुमको? सब कुछ साफ दिख रहा है? चलो, तो यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अच्छा, एक राजमार्ग मतलब एक रास्ता है जो एक मीनार तक जा रहा है, ठीक।
मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवमन कोण पर देखता है। ठीक है, एक मीनार होगा, उसकी छत के ऊपर, उसके टॉप पर, उसके शीर्ष पर एक आदमी खड़ा है। वो एक कार को आते हुए देख रहा है। भैया जो कार जा रही है ना, उसको देख रहा है। तो पहले देखा 30 डिग्री पर, उसके बाद क्या हुआ कि जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से आ रही है। समान चाल से आ रही है भाई, चाल में कोई कमी नहीं है। मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है अगर कार, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चलेगी। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। भैया 30 डिग्री था, फिर 6 सेकंड बाद जो है 60 डिग्री बन गया। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश होकर के, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश होकर के बैठ जाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक राजमार्ग है भाई। ठीक है, देखो यहाँ से, ठीक, देखो मैं क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे बता रहा हूँ तुमको। देखो क्या है, तुम्हारे पास एक राजमार्ग है बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भैया राजमार्ग बना देता हूँ ऐसे करके। ये बन गया राजमार्ग तुम्हारा। अच्छा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। तो मीनार तक जाएगा भाई, तो मान लेता हूँ कि मीनार भाई यहाँ पर खड़ा है, कुछ इस तरीके से मीनार खड़ा हुआ ये। ठीक, तो मीनार खड़ा है, ये राजमार्ग है भाई। ये राजमार्ग गया मीनार के पाद तक। ये मीनार है ना, मीनार का पाद यहाँ पर है, तो यहाँ तक गया। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। इस मीनार, ये मीनार है ना, मीनार का शिखर कहाँ पर होगा, यहाँ पर। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। तो वो आदमी जो है एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब ये एक कार आ रही है। ठीक है, एक कार जो है, ठीक है, एक कार ऐसे करके आ रही है। यहाँ पर मान लो एक कार है तुम्हारी, ऐसे करके एक मान लो एक कार है तुम्हारी, ऐसे करके ये कार जो है ये आ रही है बेटा, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके। तो पहले कार मान लो यहाँ पर थी, ये जो कार है बेटा मान लो यहाँ पर थी। तो इसके साथ इस आदमी का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, ठीक है, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का अवनमन कोण बोला है। तो अवनमन कोण ऊपर ही बनेगा, क्योंकि ऊपर से देख रहा है। जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। उसके बाद जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से आ रही है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। भैया कार पहले यहाँ पर थी, फिर चलते 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 6 सेकंड हो गए, तो यहाँ पर पहुँच गई भाई। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा उसे आने में, 6 सेकंड लगे। तो यहाँ पर पहुँचा। अब यहाँ पर जो कोण बन गया वो बन गया 60 डिग्री। पहले 30 था, फिर उसके बाद उसकी आँख से जो है कोण कितना बन गया, बताओ कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। ठीक, ऐसे करके। तो तुमको बताना है कि इस बिंदु से, इस वाले बिंदु से मीनार के पाद तक, इस मीनार के पाद तक, यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकंड लगे। अब बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो इसे करते हैं हम। देखो यहाँ पर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। समझो बात को। इसको मान लो ए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको मान लो डी। ठीक, तो तुमको क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक का समय बताना है। तो मुझे अगर चाल पता चल जाती कि कार की स्पीड क्या है, कार की चाल कितनी है, चाल मैंने पता कर ली, चलो ठीक है, चाल मुझे पता चल गई। फिर चाल के बाद मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करनी पड़ेगी। फिर हम समय बराबर लगा देंगे, समय बराबर दूरी बराबर समय बटा चाल लगा देंगे, तो तुम्हारा जो है आराम से निकल आएगा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल लगा देंगे, क्योंकि हमें दूरी पता चल जाएगी, चाल पता चल जाएगी, समय आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं। ठीक, तो चलो भाई सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लें, छोटा वाला त्रिभुज ना, तो त्रिभुज ए सी बी से। ठीक, तो आ जाओ भाई क्वेश्चन पे, हल डालो यहाँ से फटाफट। त्रिभुज ए सी बी से, वैसे तुम अगर चाहे तो हिंदी में थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख दो कि दिया है कि एक कार जो है डी से लेकर के सी तक की दूरी 6 सेकंड, डी से लेकर के सी तक कार को आने में 6 सेकंड लगे। ठीक है, और कोण दिए गए हैं, फिर तुमको ये करना है वो करना है। उसके बाद तुमको क्या करना है मैं तुमको बता रहा हूँ। त्रिभुज कौन से चल रहे हैं, त्रिभुज ए सी बी से, त्रिभुज ए सी बी से। ठीक है, चलो इस वाले त्रिभुज में क्या करता हूँ मैं, टेन थीटा लेता हूँ। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार होता है। ठीक, तो देखो यहाँ से टेन थीटा, देखो थीटा कितना है, 60 डिग्री है। लंब तुम्हारा कितना है, ए बी है। आधार तुम्हारा बी सी है। ठीक, टेन 60 का मान अंडर रूट
3 होता है, ऊपर ए बी नीचे बी सी, बट्टे में कुछ नहीं तो एक होगा, इसकी गुणा इधर हो जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे पास बी सी अंडर रूट 3, एक की गुणा ए बी से होगी तो ए बी आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो तुम्हारा बी सी यहाँ से मिल जाएगा तुमको ए बी बटा अंडर रूट 3। यहाँ से बात नोट करो, बात को नोट करो फटाफट। बी सी क्या है, बी सी क्या है, ये दूरी है बेटा, ये तुम्हारी क्या है, दूरी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, ये आ गई। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो कि अतः बी से सी तक की दूरी। ठीक, दूरी हमें पता चल गई। अब चाल, केवल मुझे चाल पता करनी है, कार की चाल कितनी है, कार कितनी स्पीड में चल रही है, ये मुझे पता करना है। अब चाल पता चल जाएगी, समय बराबर दूरी बटा चाल लगा देंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अब हम कौन से वाले त्रिभुज में चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में। ठीक, त्रिभुज ए डी वी में पहले टेन थीटा ले लो फटाफट। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो टेन थीटा, इस वाले का थीटा बेटा तुम्हारा 30 है, तो यहाँ पर तुम कितना लिखोगे बताओ, 30 ही तो लिखोगे। लंब, लंब तुम्हारा ए बी है, लंब तुम्हारा ए बी है। ठीक, और आधार, आधार तुम्हारा क्या है बेटा, आधार तुम्हारा यहाँ से देखो, आधार क्या है तुम्हारा, ये आधार है पूरा का पूरा, यानी कि बी सी प्लस सी डी। इस ये पूरा का पूरा कब मिलेगा बेटा तुमको, ये पूरा आधार है ना, ये कब मिलेगा तुम्हें, जब तुम इस बी सी में इस सी डी को जोड़ दोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, बी सी प्लस सी डी तुम्हारा आधार है। ठीक, टेन 30 का मान 1/√3 लिखोगे। ठीक, ए वी लिखोगे यहाँ से, और यहाँ से बी सी लिखोगे। और बेटा देखो यहाँ पर तुम बात को समझो, इस सी डी के स्थान पर 6 सेकंड मत लिख देना बेटा, यहाँ से यहाँ तक की ये सी डी तो दूरी है, ये तो समय दिया गया, ये दूरी थोड़ी ना दी गई, ये तुम्हारा समय है बेटा, ये समय है। ऐसा मत करना कि तुम सी डी के स्थान पर 6 लिख दो फिर तुम सॉल्व करने लगो, गलत हो जाएगा फिर तुम्हारा, समझे। तुमको 6 नहीं लिखना, ये 6 सेकंड, ये समय है तुम्हारा। ठीक है, सी डी तो दूरी है, ये तो दूरी है तुम्हारी, तो सी डी के स्थान पर 6 नहीं लिखना है, लिख दोगे फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो समय दिया है, दूरी थोड़ी ना दी गई है। तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे हम। ठीक, इसकी गुणा इधर करा दो तो आ जाएगा यहाँ से बी सी प्लस सी डी, इसकी गुणा इधर हो जाएगा तो आ जाएगा ए बी अंडर रूट 3। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारा बी सी कितना है बेटा, बी सी के स्थान पर तुम ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ फटाफट। बी सी के स्थान पर तुम लिखोगे ए बी बटा अंडर रूट 3। ठीक, तो ऐसा करके लिख दो कि बी सी के स्थान पर ए बी बटा अंडर रूट 3। ठीक, और ये सी डी तुम्हारा है, और ये तुम्हारा ए बी अंडर रूट 3 है। तो यहाँ से तुम सी डी फटाफट निकाल लो, सी डी बराबर आ जाएगा ए बी अंडर रूट 3 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से देखो सोल्व करो, ध्यान से सोल्व करना। इसकी देखो, इसके बेटा कुछ नहीं तो अपन इसकी गुणा इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से गुणा होगी 3 हो जाएगा, तो 3 ए बी हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा। ठीक, इसकी गुणा इधर होगी तो ए बी आएगा, एक की अंडर रूट 3 से गुणा होगी तो अंडर रूट 3 आएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो क्वेश्चन लंबा है, याद रखिए क्वेश्चन लंबा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो सी डी सोल्व करो फटाफट, सोल्व करते जाओ जितना सोल्व हो पाए। 3 ए बी से 1 ए बी चला गया, 2 ए बी बचा, नीचे अंडर रूट 3 है, नीचे अंडर रूट की संख्या होती नहीं तो इसको हटाने के लिए इसका हर परमेकरण करना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक, तो सी डी तुम्हारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 ए बी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो 3 आ जाएगा तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा सी डी। अच्छा, मुझे सी डी निकालने से फ़ायदा क्या हुआ, बताओ बताओ मुझे सी डी निकालने से फ़ायदा क्या हुआ है। फ़ायदा ये हुआ बेटा, देखो तुमको क्या है, या हमें चाल पता करनी है। देखो मेरी बात को समझो, हमने पहले क्या निकाला था, हमने निकाला था बी सी, यानी कि दूरी निकाली थी। मैं तुमसे कह रहा था कि मुझे दूरी पता चल गई यहाँ से यहाँ तक, अगर मुझे चाल पता चल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो चाल तो मैं निकाल रहा हूँ अभी, मैंने ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, बड़े वाले त्रिभुज को लेने से मुझे सी डी मिल गया। अब सी डी क्या है भाई, सी डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, सी डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो यहाँ पर देखो बात को समझो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है, समय इतना है, तो यहाँ से चाल नहीं निकाल सकते हो, समय बराबर दूरी बटा चाल लगा दो यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो ऐसे करके लिख लो कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय तुम्हारा कितना है, 6 सेकंड है, तो 6 लिख दो यहाँ से। और दूरी तुम्हारी कितनी है बेटा, दूरी तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये है सी डी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है 2 अंडर रूट 3 बटा 3 है, और बटा में चाल। ठीक, बट में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, ऐसे करके देख लो
1 की गुणा इधर हो जाएगी, 2√3 आ जाएगा, चाल की गुणा 3 से होगी तो 3 गुणा चाल आएगा। इसको सॉल्व करते जाओ, ठीक, सॉल्व करो अब इसे, बट्टे में कुछ नहीं तो अपन इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो ऐसे चाहे समझ जाओ, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, यानी 9 गुना चाल, 1 की इधर हो गई तो √3 आ गया तुम्हारा। चाल रोक लो, यहाँ से चाल निकाल लो, चाल बराबर आ जाएगा √3/9, ये तुम्हारे पास आ गई भाई चाल। अब मुझे चाल पता चल गई कार की, तो ऐसा करके लिखो भाई, अतः कार की चाल, कार की चाल √3/9, ठीक है, मीटर पर सेकंड होगी। चलो यहाँ से, ठीक, ये तुमको मिल गया, क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं, हमें चाल पता चल गई, देखो बात को समझो, यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ये पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, चाल भी मुझे पता चल गई, चाल मैंने अभी निकाली। तो अब फार्मूला लगाओ यहाँ पर, अब हम फार्मूला लगाएंगे फिर से, समय बराबर दूरी बटा चाल, अब निकलेगा हमारा आंसर। अब पुनः समय बराबर लगाएंगे फार्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक। तो समय तुम्हारा यहाँ से हमको निकालना है, कितना समय लगेगा कार को, और दूरी तुम्हारी कितनी है बेटा, दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो तुम्हारी AB/√3 है, AB/√3 है, बटा में चाल, चाल तुम्हारी ये है √3/9, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो तुम्हारा समय यहाँ से मिल जाएगा तुमको 9AB, ठीक, ऊपर गुणा हो जाएगी 9AB और बटा में √3 की, √3 से गुणा होगी तो 3 आएगा तुम्हारा, ये तुमको मिल गया भाई, ठीक, क्लियर है। AB भाई सब कुछ क्लियर है तुम्हारा, यहाँ से AB/√3 आ गया, और तुम्हारा यहाँ से, रुक जाओ, कहीं पर मिस्टेक तो मुझसे नहीं हो रही बेटा, रुक जाओ, मैं यहाँ पर लगता है मैं कहीं पर मिस्टेक कर रहा हूँ भाई, ओहो यहाँ पर बेटा मिस्टेक हो गई मुझसे, पता है क्या मिस्टेक हो गई, देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, मैंने दूरी यहाँ पर मैंने AB नहीं लिखा, यहाँ पर देखो 2√3 लिखा बेटा, 2√3, AB लिखने को मैं भूल गया भाई, अब AB लिखने को भूल गया तभी मिस्टेक हो रही है भाई, है कि नहीं। तो यहाँ से AB तुम्हारा है यहाँ पर भाई, ठीक है, AB है तो क्या है √3, यहाँ से AB है तुम्हारा, तो 9 की इधर गुणा हो जाएगी तो ऊपर 9 आ गया, नीचे आ जाएगा, देखो 9AB और √3 की √3 से गुणा की 3 आएगा, ऐसे समझ जाओ, √3 गुणा √3 AB, ऐसे करके समझो बात को, 9 की AB से गुणा हो गई 9AB आ गया, √3 की इससे गुणा कर दिया, √3 गुणा ऐसे करके, ठीक। अब इसको सोल्व कर दो, तुम्हारा ऊपर 9, देखो AB से AB कट गया, ऊपर 9, नीचे देखो ये कट जाएगा, तो 3 दो बार है, उसको एक बार लिख लेंगे, तो 3 तिया 9, यानी 3 सेकंड लगेंगे तुम्हारे, तो समय तुम्हारा आ गया 3 सेकंड, ठीक। तो ऐसा करके लिख दो कि अतः कार को मीनार तक जाने में 3 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है, ये तुमको लिख देना है और तुम्हारा आराम से क्वेश्चन ये बन गया, ठीक। देखो एक भी मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा खराब कर सकती है, याद रखिएगा, तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। इस तरीके से हमने आपके जो अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.1 में, ठीक है, प्रश्न 15 थे, इन सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से समझा दिया बेटा। देखो मैंने जैसे समझाया है, अगर तुम सोचो कि ये भी कठिन है तो इससे सरल तुमको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तुम किसी से भी पढ़ लो जा करके, तुमको ये इतना इजी नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। कठिन तो थोड़ी बहुत तो भाई कठिन होगी ना, अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो कठिन नहीं लगेगी, कुछ बच्चों को तो ये बहुत सरल लग रही हो, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चों को ये सरल लग रही होगी, बहुत सरल अध्याय है तुम्हारा, ठीक है। प्रश्नावली 9.1 हमने कंप्लीट कर ली है, अगली वीडियो में हम चैप्टर 10 व्रत जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 10 जो व्रत है हम समझेंगे, व्रत क्या है, स्पर्श रेखा वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कि अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, सारी चीज़ें जितने भी प्रमेय हैं सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना। और अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मुझे जो है इस नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हो 630655 033
1 इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। अगर नहीं करना है तो आप ऐसा करना, व्हाट्सअप जो है मेरा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सअप जो ग्रुप है बेटा उसको ज्वाइन कर लो, तुम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पर्सनली हमसे कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, सारे जो है हो सकेगा मैं पूरी की पूरी जो है कोशिश करूँगा आपको जो रिप्लाई देने का पूरा कोशिश मैं करूँगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।